हॉरर स्टोरी के एक न्यू एपिसोड में स्वागत है। आज की स्टोरी बहुत ही मोहब्बत वाली है। प्यार का रिश्ता हो तो ऐसा हो, माँ बाप का रिश्ता, बाप बेटे का, भाई बहन का रिश्ता अजीब है। लेकिन अगर इन रिश्तों में मोहब्बत का रस घुल जाए तो वो फरिश्ते भी उसको सलाम करते हैं। रब भी कहता है क्या मैंने खूबसूरत कायनात बनाई है। उस कायनात के ये हीरे मोती हैं जो कि आपस में इतनी मोहब्बत करके मुझे भी शर्मिंदा करते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी है सच्ची कहानी, ये भी 2016 के आसपास की सच्ची कहानी है। और कहानी शुरू होती है कि बाप के घर में बहुत दिनों बाद एक किलकारी पैदा होती है। बेटा आया और बेटे का और बाप का धीरे धीरे बड़े हुए दोनों। बेटा बड़ा होता है, बाप से इतनी मोहब्बत करता है कि बेइंतहा मोहब्बत, जैसे कभी कोई लैला और मजनू प्यार किए थे। काल्पनिक कहानी है, क्या है वो नहीं, उस सिरे पर नहीं जाते, लेकिन इतनी मोहब्बत थी बेटे और बाप में कि दोनों को देख कर जिया करते थे कि पिता हो तो ऐसा हो। दोनों कहीं गायब भी हो जाते थे, दूर हो जाते थे, तो दोनों एक दूसरे को पुकारते थे कि कहाँ गए थे। तो ऐसा असीम रिश्ता था। उम्र बीती, जवानी आई, जवानी फिर लुढ़की, जिंदगी यूं चलती रही। गुजरते गुजरते बाप फिर बूढ़ा हो गया। उसका वो सेवा करता, पैर दबाता, मालिश करता, नहलाता धुलाता। फिर अचानक दिल का दौरा पड़ने से बाप फौत हो गया। बाप के फौत होने से बेटा बहुत ही कहना चाहिए कि टूट गया, कि मैं अकेला हो गया। वो मन ही मन में याद करता और खो जाता था। इतना खो जाता था, कभी कभी होता है कि कोई प्रेमी किसी प्रेम का को याद करता हो और वो खो जाए उसकी याद में। ऐसा ही रिश्ता कुछ था। तो कभी बैठ जाता, लेकिन घर वाले उसको समझाते कि जो चले जाते हैं वो वापस नहीं आते, उनको ज़्यादा याद भी नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक बात बताते दोस्तों कि जो चले जाते हैं वो वाकई नहीं आते हैं, लेकिन अगर हम याद करते हैं तो वापस आ भी जाते हैं। इस कहानी में वो दर्शाया है कि कैसे एक मोहब्बत ने बाप को भी वापस कर लिया। फिर होता है कि बाप चला गया, बेटा उदास रहता था। बेटे के भी घर में एक किलकारी थी, बच्ची थी। बच्ची का प्यार भी बेटे के अपने पिता से बहुत था। इतना प्यार था, बहुत। उसकी बेटी इतना प्यार करती थी अपने बाप को, जैसे वो अपने बाप को प्यार करता था वैसे ही बेटी प्यार करती थी। कभी कोई तकलीफ होती तो उसमें सहारा देती उसको। जिंदगी यूँ गुजरती रही। बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी घर चली गई। कभी तकलीफ में होता तो रोता कि न मेरे पास मेरा पिता है, न मेरी बेटी है। जो मोहब्बत करते थे वो सब किनारा कर गए। दुखी होता, कभी कभी रोता। आदमी थोड़ा सा रो लेता है ना तो गम हल्के हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं, हो भी जाते हैं, रियलिटी है। कभी घर में कोई गुजरता है, शरीर छोड़ के चला जाए, तो जो नहीं रोता है उसको रुलाया जाता है, जिससे कि वो अपना मन का बोझ हल्का कर दे कि रो लेगा तो थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। तो परेशान होता है कि न बेटी है न बाप है मेरा, मैं अकेला पड़ गया हूँ। उसकी बीवी थी, लेकिन मोहब्बत जिससे होती है उसी से होती है, दूसरों से ना होती। तो बेटी कभी वापस आती तो उसको गले लगाकर बहुत प्यार करता, बैठता, उसके साथ बातें करता। ऐसा ही दिन था कि बेटी अपने बाप के पास बैठी थी, उसके शरीर दबा रही थी।
तो दबाते दबाते अचानक ही पूछ बैठी कि अब्बा जान, अभी आपके अगर पिता आ जाएं आपके पास, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते थे, तो आप क्या करेंगे? उसका वो लेटा हुआ था चारपाई पे। जैसे ही बेटी ने ये प्रश्न किया तो वो गहराइयों में चला गया, आंखें बंद कर ली। जिस कमरे में लेटा था उस कोने में देखने लगा। देखते ही देखते आंखें बंद हो गई उसकी। आंखें बंद हो गई तो काफ़ी देर बाद उसने खोला। अब्बा से कहा कि आप क्या देख रहे थे? तो उसने कहा बेटी कुछ नहीं, मैं बस अपने पिता के साथ जो मोहब्बत थी उसको तरोताज़ा कर रहा था और उसको हूबहू फील कर रहा था कि मैं अपने पिता से कितनी मोहब्बत करता था। वो छोड़ के चला गया मुझे, मैं अकेला हूँ। तो खो गया था उस दुनिया में जहाँ वो चला गया। टाइम बीता। अचानक से उसको दिल ही दिल में क्या हुआ कि उसका मन किया मैं सैर करने जाऊं। तो मक्का मदीना जाता है वो। तो मक्का में जाकर के अब रब के घर से फरियाद आई या बुलावा आया। उसने कहा बड़ा खुश हुआ, चलो मरते मरते आदमी की एक ख्वाहिश होती है कि अपना जो जिस धर्म का भी व्यक्ति है उस धर्म का जो उच्च स्थान हो, तीर्थ स्थल हो, कुछ भी कह लो, काबा, काशी, मथुरा, आदमी जाना चाहता है। जाकर के वहाँ एक बार अपनी हाजिरी देना चाहता है। इसीलिए हाजिरी देने वाले को हाजी भी कहते हैं कि वो मक्का घुमाया है, हाजी हो गया है। तो इस तरह से वो जाता है। वहाँ पर जाने के बाद मक्का में ही था और उसने वहाँ नमाज पढ़ी। बैठ गया मुसल्ला बिछा करके, नमाज पढ़ा। नमाज पढ़ते पढ़ते अचानक वो देखता है कि लोगों के जमघट के बीच से उसके पिता आ रहे हैं। ये बात उसको हजम नहीं हुई कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या फिर ये हकीकत है। इतना सोचता कि वो खड़ा हो गया अपने तसल्ले से, और खड़ा होने के बाद में देखता है कि पिता उसके पास आते जा रहे हैं। पास आकर के जैसे ही उसने देखा तो वो एकदम चिल्लाया, पिता, अब्बा जान। रोने लगा, गले लग गया। वो मन ही मन में फिर सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन है। फिर चेहरे की तरफ देखा, मेरा पिता है। गले मिला। उसने उसके गालों को चुम्बन किया। बड़ा ही पेचीदा लग रहा था उसको कि मैं ये मतलब ख्वाब देख रहा हूँ को यह हकीकत है। इतना होता है कि लम्हे बीते। लम्हे बीतने के बाद में पिता ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। तो जैसे ही दूर हुआ कि मैं चलता हूँ कि भीड़ तो इतनी होती है लोगों के बीच में, मैं चलता हूँ। उसने 2 कदम चला इधर से उधर, फिर लोगों के बीच में इधर उधर कहाँ खो गया पता ही नहीं चला। उसके वो देखता रहा कि मेरा पिता कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। फिर काफ़ी बहुत देर ढूंढा उसने कि मेरा पिता अभी यही था और मैंने अभी देखा है वो इधर गए हैं। वही थे और कोई नहीं था, वही थे। फिर नहीं मिले उसे। घर आ गया वापस। घर आने के बाद वो वाकया उसने अपनी बेटी को सुनाया कि मैं इस तरह से गया था, हज करके आया हूँ और मैं उस मक्का मदीना रहबर की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपने पिता से गले मिला। मैं बेटी भी कहती है कि पिता आपको शायद कोई भ्रम होगा या आपका सपना होगा कि जो दुनिया से चला जाता है वो वापस नहीं आते, आप किस ख्वाब में जी रहे हैं। उसने कहा मैं गले मिला हूँ, उन्होंने मेरे से चुम्बन किया है, मैं कैसे मान जाऊँ इस बात को। ठीक लोगों ने समझा कि हो सकता है हो गया हो, क्योंकि रहबर का रब का तो नहीं मालूम ना। एक माँ के गर्भ में बच्चा उन
कोशिकाओं से बनता है, जिस कोशिका में कुछ भी नहीं होता। सेल्स होती हैं छोटी छोटी, उसी से हड्डी, मांस, मज्जा, ब्रेन, पूरा नाक नक्शा वो बन के तैयार हो जाता है कि जो हमें आश्चर्यचकित लगता है कि वहाँ के घर में कौन सा कारीगर है जिसने वो नक्शे बना दिए कि लोग कारीगरी पर इतने मोहित हो जाते हैं कि वाह रब तू तो क्या कलाकार है। खैर टाइम बीता, बेटी घर को गई। बेटी की बहुत मोहब्बत थी पिता से, तो ससुराल जाते हुए बाप भी रोया कि बेटी मेरा जी नहीं लगता तेरे बिन, तू जल्दी से लौट के फिर से वापस आ जाना। ठीक है। घर ही पहुंची थी कि पिता को दिल का दौरा पड़ा, तो लोग जल्दी से घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इनकी तबीयत तो बहुत नाजुक है, शायद ये मुश्किल बचेंगे। हालात इतने गंभीर हुए कि ऐसा करिए जो देखना चाहता है वो आ जाए, कुछ ही लम्हे के ये मेहमान हैं। और देखते ही देखते होता है कि घंटा आध घंटा बीता, उसने खबर की सब लोगों को कि जो जो देखना चाहता है वो आ जाए और फौत हो सकती है इनकी, जा सकते हैं, शरीर छोड़ देंगे। ठीक है। तो इतना कहते ही फिर टाइम लम्हे ही बीते थे कि ख़त्म हो जाते हैं, वो शरीर छोड़ दिया। बेटी को खबर की, बेटी पिता गुजर गए हैं और आप आ जाएं। बेटी बहुत घबराई और वो लोगों को हॉस्पिटल से फिर वापस उसको घर ले आए। घर जैसे ही लेके पहुंचे तैसे बेटी भी आई, दहाड़े मार मार के चिल्ला रही थी। घर में लेटा लिया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस को फ़ोन करो, हॉस्पिटल ले चलो। उन्होंने कहा कि हम हॉस्पिटल से लेके आए हैं, तुम क्या बात कर रही हो? नहीं, उसने कहा मेरा पिता अभी नहीं जा सकता है, नहीं मर सकता है। मैं अपने रब से मोहब्बत की कसम खा के कहती हूँ कि वो मुझे छोड़ के अभी नहीं जा सकता है। उसका दम निकलेगा तो मेरी आंखों के सामने निकलेगा, मेरे पीछे दम नहीं जा सकता। मैं उसे रब से वापस लेके आऊँगी, तुम रखो इसको, वापस हॉस्पिटल ले चलो। लोगों ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कि जो चला गया वो चला गया, आप जिद ना करो, क्योंकि वो गुजर गए, शरीर भी ठंडा हो रहा है। उसने कहा नहीं, कुछ भी हो ले चलो। वो अपने दिल ही दिल में यूं कलाम पढ़ने लगी कि रब, अगर मैंने तेरे से मोहब्बत की है और अपने पिता से मोहब्बत की है, तो मेरे पिता को वापस कर दे। तो अगर 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है तो मैं भी अपने पिता को अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे उसने लम्हे कहे कि जो फरिश्ते उसको लेके गए ऊपर, कहते हैं कि मन ही मन में इतने अरसे उसने पढ़े लफ्ज़ जो किसी को भी सुना दे। कहते हैं ना कि अगर मोहब्बत हो और उससे सच्ची मोहब्बत की दास्तान सुनाने लगो तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले रब, तेरी तरह मैं भी अपने पिता को प्यार करती हूँ, तू उसे वापस कर दे। मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पिता को तू वापस कर दे। ऐसा झटका लगता है फिर उसमें कि एकदम जो पिता था उसके शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है। ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर भी समझ जाते हैं ये कैसे हालात हुए, बच्चा ये मर चुका था फिर वापस आ गया। ब्लीडिंग हुई तो उन्होंने जो भी कर दे सकते थे डॉक्टर, ट्रीटमेंट उन्होंने दिया। देने के बाद में 1-2 दिन रखा, पिता से फिर छुट्टी हुई हॉस्पिटल से, घर वापस लेके आ गए। घर वापस लेके आए तो सारे परिवार वाले खड़े हुए थे, बेहोश थे। परिवार वालों सारे के सारे, जैसे उन्होंने आंखें खोली 2-4 दिन के बाद,
जैसे ही वो देख रहे हैं ना, वो अपनी बीवी को पहचान रहे हैं ना और किसी को, जो हम आए थे। अपनी बेटी को पहचान के बोलते हैं, आसिया तूने मुझे वापस किया है। वो बोली, हाँ हाँ पिता, बोलिए बोलिए, कैसे, क्या हुआ था आपके साथ, बताइए। तो उसने वो वाक्य सुनाया कि मुझे दो फरिश्ते आए थे, लेने के लिए ले गए, और मुझे ऐसी एक अंधेरी गुफा में जाकर के डाल दिया। मुझे तो कुछ नहीं, घोर अंधेरा था, नहीं नजर आ रहा था। लेकिन जो पहरे दे रहे थे मेरे आगे, वो मुझसे बार बार कहते थे कि लगता है इसको वापस करना पड़ेगा। आपस में बात कर रहे थे कि इसकी बेटी इतनी दुआएं कर रही है, इतनी दुआएं पढ़ रही है कि हो सकता है कि हमको ये ले जाना पड़े, वापस देना पड़े। रब का भी फरमान आ सकता है कि इसे वापस छोड़ कर आओ। और तुम्हारी दुआओं में वो ताकत थी कि मुझे उन्होंने वापस कर दिया। रब ने फरमान सुनाया कि इसको वापस कर दिया जाए। मैं वापस आ गया। और वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि बेटी दुआएं पढ़ रही है, और ऐसी दुआएं किसी ने आज तक नहीं पढ़ी, हमें वापस करना पड़ेगा। वो कह रहे थे कि ये तो नियम के उल्लंघन के खिलाफ होगा। ऐसा नहीं होता है कि एक बार रूह कफस हो जाए फिर उसके बाद में पुनः नहीं डाली जाती। लेकिन ऐसी कशिश थी उसकी दुआओं में कि वापस कर दी। लेकिन पिता ने अपनी बेटी के सिवा किसी दूसरे शख्स को पहचाना नहीं। वो 2 साल 1.5 साल के आसपास करीब फिर जीवित रहे। फिर बेटी अपने पास ही ले गई अपने पिता को, सेवा करके खिलाते पिलाते, और जितने अरसे वो जिंदा रहे, बेटी के सामने ही उनका फौत हुआ, और बेटी ने ही उनकी मैयत को लहद से कब्र में उतारा। ये मोहब्बत की दास्तान बाप बेटा, और फिर बाप की बेटी से। तो बेटी भी इतना मोहब्बत, और एक बाप बेटा मक्के मदीना मिलना, ऐसे वाक़यात हैं जो कि मतलब परे है, लगता नहीं ये होता है। लेकिन कहते हैं ना कि माँ के गर्भ में सेल से मिलकर के बनने वाला बच्चा पूरा इंसान बन सकता है, तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें। थैंक यू। हाँ, अगर आपकी कोई भी कहानी है तो ज़रूर मेल करिएगा, और जल्दी ही मैं हो सकता है कि व्हाट्सएप नंबर दूँ अपना, जिस पे आप भेज सकें। थैंक यू, धन्यवाद।